एक तरफ ईरान का ऐलान किया वो सोमवार को इस्लामाबाद में होने जा रही अमेरिका की बैठक में अब शामिल नहीं होगा, यानी सीज फायर सिर्फ तब तक है जब तक उसका ऐलान, यानी 22 तारीख तक, और उसके बाद बड़ा हमला चाहे वो अमेरिका करे या ईरान, कोई किसी पर भी कर सकता है ये। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर, मात्र 48 घंटे के भीतर ही लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर टूटने जा रहा है। जी हाँ, ऐलान भी हो चुका है। और जैसे ही ऐलान हुआ, जैसे ही हिजबुल्लाह ने ऐलान किया, उसके ठीक बाद कहर बरपा इजराइल की सेना पर, एक के बाद एक जनाजे उठे हैं। जी हाँ, लेबनान की सरकार ने इजराइल के सामने सरेंडर होकर कुछ भी किया हो, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से जो ऐलान किया, उसके बाद आईडीएफ के सैनिकों पर कहर बरपा, एक एक करके मैयत उठी, तो इजराइल में हाहाकार मचा। और उसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश के लोग सड़क पर उतर आए। खबर यही नहीं है, खबर यह है कि भाई एक तरफ स्पेन ने ट्रंप को लताड़ लगाई, तो वहीं गवर्नर साहब ने, जी हां, अमेरिका के गवर्नर ने खुल्लम खुल्ला करार दे दिया ट्रंप को कि ये पागल हो चुका है। जी हां, गवर्नर का ऐलान कि ट्रंप पागल, और क्यों, कहा, कैसे, तो क्या पागल खाने भेजे जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये सुनिए क्या कह रहा है हिजबुल्लाह पर, क्योंकि ईरान ने मना कर दिया, वो इस्लामाबाद में सोमवार को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगा। इन सबके बस जरा ये देखिए। लिअन्नना मुस्तहदफून वजूदियन वलिअन्न वतनना मुस्तहदफुन बिमशरूअ इस्राईल अल-कुबरा वलिअन्नना नुअमिनु बिसियादति बलदिना वइस्तिक़लालिह वला यहिक्कु लिअहदिन अन यफ़रिद अलैना शैअन फ़ी कैफ़िय्यति इदारति बलदिना। तो भाई ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने सीज फायर पर पानी फेरा। कह रहे हैं क्यों फेरा पानी, अमेरिका जो कर रहा है उस पर भी देखिए। क्या हम आखिरी सांस तक मैदान में रहेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे? हम दुश्मन सैनिकों को पकड़ेंगे, उत्तरी इजराइल के शहर कभी सुरक्षित नहीं होंगे। क्यों कहा जा रहा है, आप जरा समझिए। आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये सीज फायर हुआ, इसका उल्लंघन हिजबुल्लाह कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि नवंबर 2024 में जब लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर हुआ, तो सीज फायर का कितना सम्मान इजराइल ने किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2 मार्च को दोबारा हमला, बड़ा हमला क्यों लेबनान पर किया गया, किसने किया, दूसरा सवाल। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि लेबनान की सरकार ने, लेबनान की सेना ने क्या आईडीएफ पर अटैक किया, इजराइल पर अटैक किया, जबकि इजराइल की सेना बेरूत से लेकर अलग अलग जगह लोगों को मार रही थी, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नहीं। 2000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए। तीसरा बड़ा सवाल, तो क्या कर रही थी लेबनान की सेना। चौथा बड़ा सवाल यह है कि जब ये सब सीज फायर हुआ तो नेतन्याहू का बयान निकल कर आया कि हम सीज फायर, शांति प्रक्रिया, हिजबुल्लाह हथियार छोड़े और लेबनान के दक्षिणी इलाके में हम बफर जोन बनाएंगे, यानी कब्जा करके बैठे रहेंगे। तो क्या कर रही थी लेबनान की सरकार? तो भाई ये जवाब ना दे, वो तो जवाब दे रहे हैं, तो इन सब चीजों पर भी तो बातचीत होनी चाहिए थी। खैर आगे देखिए, जैसी खबर निकली उसके बाद हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट है, बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में मारा गया लेडोर पोराट, ये सर्जेंट है, ये वहां तैनात था। इसके अलावा 9 और सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। एक घटना नहीं है, अलग अलग जगह 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल एक घटना में, जिसमें एक जो उनका सर्जेंट है लेडोर पोराट, वो मार गिराया गया। ये दक्षिणी लेबनान से निकली। जैसे ही नईम कासिम ने ऐलान किया, वैसे ही अटैक शुरू हो गए इजराइल की सेना पर। आईडीएफ के एक सैनिक पर अटैक हो रहे हैं। दूसरी खबर देखिए, इजरायली आर्मी एडमिट सोल्जर्स किल्ड, 9 injured in South Lebanon clashes. The Israeli military confirmed on Sunday that one of its soldiers was killed and 9 others were wounded during clashes in southern Lebanon. दक्षिणी लेबनान में 9 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, एक सैनिक मारा गया है। ये खबर भी निकलकर सामने आई। तो ये भी एक बड़ी खबर है, जिसमें लगातार, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया, और ईरान अभी हमला नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। बस उन्होंने कहा कोई हमला मत करिएगा, वरना इस बार ये युद्ध रुकेगा नहीं। इस बार आप नए तौर पर शामिल हुए, लगा अमेरिका बात करेगा, अमेरिका से बात चल रही थी, तभी हमला हुआ, और उसके बाद 40 दिन बाद फिर से वही हरकत, सीज फायर और फिर वही हरकत कर रहे हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। चूंकि लेबनान वाले मसले पर ही लेबनान को जब सीज फायर में शामिल किया गया, उसके बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के बाद अमेरिका अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इसीलिए ईरान ने कहा कि जो सीज फायर की बातचीत चल रही है, जो अभी होने वाली है इस्लामाबाद में सोमवार को, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। उधर उन्होंने ऐलान किया तो हिजबुल्लाह ने भी आगे आकर कह दिया हम भी अब इस सीज फायर से अलग हटते हैं, हम ये सीज फायर नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हिजबुल्लाह लेफ्ट ए फाइनल ट्रैप, ए बूबी ट्रप building in southern Lebanon killed an IDF reservist and wounded 3
others just hour after the ceasefire began. जैसे ही सीज फायर शुरू हुआ उसके बाद ये मार गिराया गया। इसमें से एक ये जो इनका IDF का रिजर्विस्ट है वो मार गिराया और 3 अलग और घायल हुए। यानी दूसरी एक और घटना है जहां पर ये बड़ा हमला, बड़ी घटना घटी है जहां पर एक के बाद एक हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। यानी अब सीज फायर से वो पूरी तरह से हट गया अलग, और सीज फायर से अलग हटकर वो लगातार अटैक कर रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। इसमें बताया गया वारंट ऑफिसर बराक कल्फोन जेबियान में एक इमारत को खाली करा रहा था, तभी उसमें विस्फोट हो गया। IDF का कहना है कि इसे रिमोट से ट्रिगर नहीं किया गया, यानी इसे पहले से ही लगाया गया था, ये विस्फोट होने का इंतजार कर रहा था। फिलहाल इन सब के बीच जब जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ उसके फौरन बाद ये घटना घटी है। यानी IDF के सैनिकों की कुर्बानी दे रहा है इजराइल। मैंने पहले भी कहा था कि जब आपकी सीज फायर हुआ तो आपको वो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप निकम्मापन कर रहे हैं, आप दूसरों की जमीन को कब्जाने का काम कर रहे हैं। आपका यही हरकत सीरिया ने आपके साथ आ गया था। सोचिए, अल जुलानी अमेरिका के साथ था, अल जुलानी जो भाई सीधे सीधे आते ही ईरान और रूस के खिलाफ, रूस की सेना को हटा दिया, ईरान के खिलाफ हो गया। ईरान जो सीरिया के रास्ते भेजता था हिजबुल्लाह को हथियार, उस पर पाबंदी। लेकिन क्या हुआ, इजराइल की हरकत की वजह से अल जुलानी भी दूर हटे। और उसके बाद अब क्या है, अब क्या नया तुर्की के राष्ट्रपति से आके मिल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। अब जैसे ही मैयतें उठ के जा रही हैं, इजराइल में हड़कंप मच गया है नेतन्याहू के खिलाफ। देखिए, तो खबर क्या है, हजारों की तादाद में नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। इजराइल की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, रिजीम चेंज आउट, फुल रेवोल्यूशन, तमाम जगह लोग उतरे हैं। खास तौर पर यह हाइफा में हुआ है। हाइफा में लोग इसलिए भी और नाराज हैं कि इससे पहले 12 दिन के संघर्ष में भी ईरान ने इजराइल के इस शहर को फूंक दिया था। इस बार फिर से वही हुआ। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि जिस तरह से वहां से मैयतें उठकर आ रही हैं, नेतन्याहू की इज्जत ने पूरे इजराइल के लोगों को परेशान कर दिया है। इजरायली took to the street of Haifa as part of the anti-regime and anti-Netanyahu protest, और उनके खिलाफ ये मैदान में उतरे हैं। लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है, लोगों में गुस्सा है। अब गुस्सा तो अमेरिका में भी है। एक गवर्नर साहब ने कह दिया ये आदमी पागल है। कौन? ट्रंप। We've got a feeble-minded, trigger-happy president who plunged us into a war where no threat was present, with no clear objectives and no exit plan. We need to call that what it is. That's fascism. तो गवर्नर वॉल्स हैं। फॉक्स न्यूज की खबर है कि हमारे पास एक कमजोर दिमाग वाला ट्रिगर हैप्पी प्रेसिडेंट है, जिसने हमें एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जहां कोई खतरा नहीं था, जिसका कोई साफ मकसद नहीं था और बाहर निकलने का कोई प्लान भी नहीं था। हमें इसे वही कहना चाहिए जो ये है फासिज्म। ये ट्रंप के लिए वहीं के बड़े बड़े नेता ऐलान कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने कहा। और पेड्रो सांचेज जो इस समय जबरदस्त तरीके से ट्रंप से लोहार ले रहे हैं, और एक वो जवाब कुछ बोलता है वो व्यक्ति, इसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। del lado correcto de la historia. Sí, de defender el derecho internacional, de defender la paz y de gritar una y mil veces sí a la paz y no a la guerra, sí a la paz y no a la guerra, sí a la paz y no a la guerra, sí a la paz y no a la guerra. तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से ट्रंप पर हमला बोला। दरअसल ट्रंप ने कहा नाटो देशों ने मेरी मदद नहीं की, मैं इसे याद रखूंगा और सजा के तौर पर स्पेन के साथ समझौते तोड़ दूंगा। इस पर सांचेज ने लताड़ लगाई है, चाहे कुछ भी हो जाए स्पेन इतिहास के सही पक्ष में खड़ा है, मैं हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करूंगा और शांति का समर्थन करूंगा। स्पेन ने लोहा ले लिया भाई। नमस्कार।